तो देन हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आखिर क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं, तो अगर देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जो पहला पार्ट बना है, ऐसे बना लीजिए, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करके रखा गया है। पहला पार्ट बना पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा पार्ट बनाया गया काइट, एंड तीसरा टाइप बना ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है। पहले बना पैरेललोग्राम, फिर काइट एंड देन ट्रेपेजियम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है कि पैरेललोग्राम के कुछ इसके को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पैरेललोग्राम, काइट एंड ट्रेपेजियम। तो पैरेललोग्राम के कुछ अपने पार्ट्स इसके बनाए गए हैं कि इसमें आता है पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल, किसके पार्ट हैं, तो पैरेललोग्राम के पार्ट हैं। फिर देन आता है स्क्वायर एंड देन रोम्बस, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम के सब पार्ट हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, देन काइट एंड देन ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ठीक है, इनका कोई सब पार्ट नहीं है, ट्रेपेजियम और काइट सिंपली होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, किसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, क्या रेक्टेंगल होता है, क्या स्क्वायर है, क्या रोम्बस है, किसको काइट कहेंगे, किसको ट्रेपेजियम कहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम इस टाइप का फिगर है, इस टाइप के फिगर को बोला गया पैरेललोग्राम। जो इस टाइप के फिगर है इनको पैरेललोग्राम बोला गया। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के जो ए बी साइड है वो सी डी के पैरेलल होगा, ए डी साइड बी सी के पैरेलल होगा, और ये आपस में इक्वल होंगे, आपस में इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, पहली प्रॉपर्टी, और हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिख लें, इसको जानेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, तो इसको नोट कर लें आप लोग। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। देन आता है इसका जो सेकेंड प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि अपोजिट एंगल्स। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, या फिर कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है। 4 प्रॉपर्टी हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं कि डायगोनल AC एंड डायगोनल BD ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि हाफ ऑफ, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देन आता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल का मतलब कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B करने पे कितना आएगा, तो 180 डिग्री आएगा। एंगल B एंगल C का सम भी कितना होगा, तो 180 डिग्री। एंगल C एंगल D का सम भी 180 डिग्री। एंगल D एंड एंगल A का सम भी 180 डिग्री। तो ये है टाइप्स ऑफ, ये है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। और इन्हीं प्रॉपर्टी में अगर थोड़ा सा कुछ चेंज आता है, कुछ स्पेशल कंडीशन आ जाते हैं, तो ये बन जाते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में चेंज हो जाएंगे। एक और पॉइंट आप यहाँ नोट कर लीजिए, 5 पॉइंट, कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल बनता है, व्हेन पैरेललोग्राम चेंज इनटू रेक्टेंगल। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लें, देन हम आगे मैं बताऊंगा आगे आपको कि हम कब कह पाएंगे कि कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो गया, कब इसको हम डिसाइड करेंगे कि कोई गिवन पैरेललोग्राम है जो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो
अब आपके बुक में यही सब थ्योरम के फॉर्म में पढ़ा रखा है कि जो आपके बुक का थ्योरम नंबर 1 है 8.1 कि जो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलिए थ्योरम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, पहले जानेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी, इसको नोट कर लें। देन अब रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टेंगल इस टाइप का फिगर होता है, ठीक है। A B C D, तो रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का फिगर होता है। इसमें क्या है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि सेम ये पैरेललोग्राम से ही बना है, ठीक है। तो इसका भी पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पहली प्रॉपर्टी यही है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल यानी कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। लेकिन हम लोग पढ़े थे पैरेललोग्राम में कि डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी लिख लेंगे कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। लेकिन पैरेललोग्राम में कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया गया था कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि हम कब कह सकते हैं कि कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन गया है, ये कब कह सकते हैं कि कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है कि रेक्टेंगल है, जब उसके हर एक एंगल कितने के हो जाए? 90 डिग्री के हो जाए। यानी कोई भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री दिखा देंगे कि पैरेललोग्राम का कोई एक गिवन एंगल 90 डिग्री का है, तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। या फिर हम ये कह दें कि गिवन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या हैं? इक्वल हैं, तो भी क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही डिफरेंस है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी में कि उसके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, इसके डायगोनल बराबर होते हैं। उसका कोई हर एक एंगल कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन इसका हर एक एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। यहाँ भी क्या है? तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है। तो सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की सेम है, बस डिफरेंट क्या आया है कि उसके डायगोनल बराबर नहीं होंगे, इसके डायगोनल बराबर होंगे, और इसका हर एक एंगल कितने का होगा? तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। हर एक एंगल कितने का होगा? तो 90 डिग्री का होगा। तो इसको नोट कर लें आप लोग। देन सेकेंड टॉपिक जो है, अगला टॉपिक हम लोग का रोम्बस। क्या है? रोम्बस। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। तो अगला पॉइंट है कि रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस कुछ इस टाइप का फिगर होता है, ठीक है। ये भी पैरेललोग्राम से बना है, इसको हम बोलते हैं रोम्बस, ठीक है। इसका डायगोनल AC और डायगोनल BD, ठीक है। तो इसके भी कुछ अपनी प्रॉपर्टी हैं, उनको हम लोग नोट करेंगे रोम्बस के बारे में। ये रोम्बस, ठीक है। देखिए रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अपोजिट्स, इसके क्या होते हैं? इसके भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पहली प्रॉपर्टी यही है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, जो कि रेक्टेंगल में भी था और पैरेललोग्राम में भी था। कहने का मतलब क्या है कि ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा और ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देन सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। जितने भी इसके चार साइड होते हैं, चारों साइड क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये सब के सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या था कि सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। इसमें क्या है कि चारों साइड आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। देन यहाँ भी क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन किस पे करते हैं? तो राइट एंगल पे करते हैं। यानी कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हाफ ऑफ करते हैं, लेकिन बीच में एंगल कितने का बनाते हैं? 90 डिग्री का। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। देन फोर्थ प्रॉपर्टी आती है
कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। एंड जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं कि सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। तो ये रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टी है। अब रोम्बस से क्या बन जाता है स्क्वायर। तो उसका भी अपना कुछ स्पेशल कंडीशन है कि रोम्बस में अगर कुछ हम ऐसे चेंज ला दें, ठीक है, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो हम वही आज कंडीशन जानेंगे कि रोम्बस में हम क्या चेंजेस करेंगे या क्या कंडीशन चेंज होगा रोम्बस का कि वह स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अगला जो टाइप हम लोग का स्क्वायर जानेंगे। स्क्वायर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए स्क्वायर ये है, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ये स्क्वायर का डायगोनल्स है। ठीक है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। सेम दोनों प्रॉपर्टी किसकी है तो रोम्बस की भी हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स आर इक्वल। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एट राइट एंगल कहने का मतलब कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब कि ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। अगर हमें रोम्बस दिया है और हम किसी तरह रोम्बस का एक एंगल दिखा दें कि 90 डिग्री का है तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम ये दिखा दें कि इसके रोम्बस के डायगोनल इक्वल हैं तो क्या चेंज हो जाएगा स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इन सभी प्रॉपर्टी को याद रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, देन जो अगला टाइप है हमारा क्वाड्रिलेटरल का। अभी तो हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ रहे थे और पैरेललोग्राम के टाइप्स के बारे में। अब देन अगला है काइट। अगला क्या है तो काइट। तो काइट कुछ ऐसा फिगर होता है। काइट मतलब पतंग, और पतंग के जैसा ये शेप होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं काइट। ये इसमें क्या होता है कि इसके साइड्स पैरेलल नहीं होते हैं बस एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल, ए बी सी और डी एक काइट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल तो क्या बना लेगा काइट बन जाएगा। एंड डायगोनल्स आर perpendicular bisector of each other and diagonals bisect each other, diagonals are perpendicular, diagonals क्या होते हैं बस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो ऐसा फिगर जहाँ पे एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं और डायगोनल्स परपेंडिकुलर हों उसको क्या बोला गया काइट बोला गया। देन आता है ट्रेपेजियम। क्या आता है तो ट्रेपेजियम, इनमें कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। ट्रेपेजियम इस साइड इस तरह का फिगर होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ए बी सी डी, इसमें भी क्या होते हैं तो ये ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजियम में क्या है कि अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कोई एक पेयर, जैसे ये सामने वाले सिर्फ पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, तो ऐसा कोई फिगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे ट्रेपेजियम बोलेंगे। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ट्रेपेजियम दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल सा ट्रेपेजियम, एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यानी कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और कुछ ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देन नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो एनसीईआरटी के आपके थ्योरम्स दिए गए हैं उन थ्योरम्स क्या हैं, क्या कह रहे हैं। ठीक है, उसको समझने के बाद देन हम लोग अपना एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।